नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। दरिंदगी के इंतहा, मर गई संवेदना, हिरासत में गुनहगार, सजा का इंतजार। महाकाल की नगरी शर्मसार हुई है, कौन जिम्मेदार? पीड़िता की वेदना, क्यों मर गई समाज की संवेदना? मामा के राज में भांजियों पर आखिरकार अत्याचार क्यों हो रहा है? उज्जैन पुलिस ने बच्ची से रेप केस में मामले में 5 ऑटो ड्राइवर पुलिस के लिए उन्होंने हिरासत में पूछताछ के लिए लिया है। पुलिस इस मामले में कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करने वाली है। इससे पहले महाकाल में बच्ची से दरिंदगी के मामले में प्रदेश भर में आक्रोश है। आक्रोश न सिर्फ बच्ची के साथ दरिंदगी को लेकर है, बल्कि बच्ची जिस तरह से महाकाल की नगरी में मदद के लिए फिरती रही, उसकी किसी ने नहीं सुनी, उसको लेकर भी है। घटना 25 सितंबर की देर रात और अलसुबह की है, जब लड़की बदहवास हालत में महाकाल थाना इलाके में दांडी आश्रम के पास मिली थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। बच्ची आधे अधूरे कपड़ों में सांवरा खेड़ी सिंहस्थ बाईपास की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक भटकती रही। इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खोजे। वो पूरे 8 किलोमीटर चलती गई, लेकिन किसी ने आगे आकर उसकी मदद नहीं की। फुटेज में ही बच्ची 5 ऑटो ड्राइवर के साथ दिखी। पुलिस ने पहले बच्ची की उम्र 12 साल बताई थी, हालांकि एफआईआर कॉपी में उम्र 15 साल दर्ज है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि पीड़ित सतना जिले के एक गांव की रहने वाली है। 24 सितंबर को घर से गायब हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सतना जिले के जैतवाड़ा थाने में दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो है कि एमपी में जो निर्भया जैसी घटना हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और क्या हमारे समाज की भी सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, जो कोई भी उस बच्ची की मदद के लिए आगे नहीं आया? महिलाओं को सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ मंच से झूठी घोषणाएं करते हैं। मंच पे बुलाकर बच्चियों के पैर पूजेंगे, मंच पे बुलाकर लाडली बहना बनाएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये देखने का समय नहीं है कि मध्य प्रदेश की स्थिति है क्या। आज मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है महिला अत्याचार में, दुष्कर्म की घटनाओं में नंबर 1 पे है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने को बहनों का भाई बताते, भांजियों का मामा बताते, लेकिन ये वो मामा है, कंस मामा, जो अपनी भांजियों और बहनों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है। आए दिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसमें बिल्कुल फेल है, सिर्फ चुनावी घोषणाओं में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ कि महिलाओं पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही महिलाएं रहती हैं जो आपको वोट देने आती हैं। ऐसी घटना है जिस पर सियासत किसी भी राजनीतिक दल को करनी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ने चुनकर सत्ता पर काबिज करवाया है, उनसे सवाल तो पूछना पड़ेगा महिला सुरक्षा को लेके। और मोदी जी से भी पूछना पड़ेगा, शिवराज सिंह जी से भी पूछना पड़ेगा कि अगर ऐसी घटना होती है जिसमें कि एक 12 साल की बच्ची को इतनी पीड़ा, इतनी वेदना सहनी पड़ती है, तो मोदी जी खामोश क्यों रहते हैं? इतनी महिला मंत्री बनाए, अभी तो आरक्षण को भी उन्होंने 16 साल तक लटका दिया, पर वो सारी महिला नेता लड्डू खा रही थी और वो लड्डू ही मुंह में जम गया, वो कुछ नहीं बोल पाई इसके ऊपर। और शिवराज सिंह जी से पूछना पड़ेगा कि आपकी संवेदन शून्यता महिलाओं के प्रति ऐसी क्यों है कि 18 साल में ये स्थिति आ गई कि रोज़ 18 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है इस प्रदेश में। क्योंकि वो लड़की इतना लंबा सफर करके पैदल चल के गई है और निर्वस्त्र अवस्था में गई है, उसके कपड़े नहीं थे, उसे ब्लीडिंग हो रही थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि लोगों में बिल्कुल भावना नाम की कुछ चीज़ ही नहीं बची हुई है। क्योंकि अगर किसी ने देखा था उस नन्ही बालिका से को, तो आपको सोचना चाहिए कि अपने मन में एक मार्मिकता उत्पन्न होनी चाहिए उसके लिए, कि उसको कम से कम आप पूछते उससे कि क्या हुआ है या क्या नहीं, या उसी समय कोई पुलिस को कॉल करते या किसी संस्था को कॉल करते, तो आप उसको थोड़ा तो देखते। इतने लोगों ने देखा है, आधा से ज़्यादा तो समाज ही दोषी है ना, क्योंकि अगर उसके साथ जिस व्यक्ति ने गलत किया वो तो गलत है ही सही, उसके बाद जिन लोगों ने देखा वो सबसे ज़्यादा गलत हुए। नहीं, बुलडोजर चलाना चाहिए, यहाँ चलाती क्यों नहीं है जिस दोषी ने किया है? लेकिन बुलडोजर की भाषा, बुलडोजर बिहार, बुलडोजर ये कानून में नहीं आता है, ये तानाशाही का प्रतीक है। आपके पास कानून है, फोर्स है, पुलिस है, वो क्या कर रही है? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आखिरकार आपने 20 साल में क्या किया? आपने क्या 20 साल इसलिए सरकार में रहे हो कि आपको बुलडोजर चलाना पड़ रहा है आज?
तो आपको बता दें कि वाकई में एमपी में भांजियों पर अत्याचार जिस तरीके से हो रहा है, ये कई सवाल खड़े करता है। सवाल इस बात का भी है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लगती। सवाल इस बात का भी सबसे बड़ा है कि ठीक है, जो गुनहगार है उसको सजा के लिए एक प्रक्रिया होती है, हमेशा यही बात कहते हैं जनप्रतिनिधि और प्रशासन और ये सरकार। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो इंसान है, जो समाज है, वो मानवता कहाँ चली गई, वो इंसानियत कहाँ चली गई। यदि आपने किसी बच्ची को इस हालत में देखा तो क्या किसी एक ने भी जहमत नहीं उठाई कि आप उससे पूछ सकते थे? वो भी नहीं उठाई तो आप उसे एक कपड़ा नहीं दे पाए। मुझे लगता है कई सारे गंभीर सवाल हैं जो एक अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कराते हैं। और उज्जैन से इस वक्त हमारी सहयोगी रेखा गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेखा, जिस तरीके से निश्चित तौर पर ये पूरी तस्वीरें सामने आई हैं, ये पूरी घटना सामने आई है, ये शर्मसार करने वाली है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इतना होने के बाद भी आपकी वहां लोगों से बात हुई होगी, क्या उनमें से किसी एक ने आगे आने की जहमत नहीं उठाई? और दूसरा सवाल मेरा ये भी रेखा बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिन 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था उसके बाद पूरा दिन भर हो चुका है, अब कहां तक पहुंचा है ये पुलिस प्रशासन? राखी जी, आपके पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी। पहले आपने ये सवाल किया है कि जैसा कि जो बालिका है तो उसके बाद घटना तो हो चुकी थी, उसके बाद में जो वो अर्धनंगा अवस्था में जब घूम रही थी तो हमारा समाज कहाँ गया था। वाकई में हमारे समाज के लिए वाकई में बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि इसमें एक वीडियो फुटेज है जिसमें एक पुरुष उस बच्ची को कहना चाह रही थी, उसने उसको रुककार दे, वो भगा रहा है, हाथ के इशारे कर रहा है। तो वाकई में ये हमारे लिए बहुत शर्मसार है, क्योंकि वो चाहता तो अपने घर से किसी महिला को बुला सकता था, कुछ कपड़े उसको दे सकता था, या पुलिस को तो कॉल कर ही सकता था, पुलिस या किसी भी समाज सेवा दल को कॉल कर सकता था, किसी एनजीओ को कॉल कर सकता था। लेकिन हमारे समाज में आज महिलाओं के प्रति जो संवेदनाएं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है भारत, नारी सर्वत्र पूजते तद् देवता रमनते, क्योंकि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहां पर देवता रमते हैं। लेकिन हमारा जो भारत देश है आज की स्थिति में यहाँ नारियों को नहीं पूजा जा रहा है, क्योंकि नारियों तो छोटी बात ही है, आजकल छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, दूध मुही बच्चियां हैं, उनको तक नहीं छोड़ा जा रहा है। तो वाकई में ये बहुत शर्मसार है हमारे देश के लिए। और दूसरा जो सवाल आपका प्रशासन को लेकर है, क्योंकि प्रशासन आज 3 दिन हो गए इस घटना को लेकर, लगातार इसमें 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इस मामले को लेकर कटघरे में है, क्योंकि जितने भी कैमरे लगे हैं, पुलिस ने शहर में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हैं, जहाँ जहाँ से बालिका निकली है वहां पर भी कैमरे लगे थे। तो पुलिस के जवान जो निगरानी करते हैं, तो क्या उन्होंने ये दृश्य नहीं देखा होगा? अगर उन्होंने देखा था तो उन्होंने क्यों नहीं, प्रशासन उस समय एक्टिव क्यों नहीं हुआ? ये भी एक बड़ा सवाल है, ये पुलिस के लिए फेल्यूर भी है। बिल्कुल रेखा, बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए, और बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है दीप्ति जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमने देखी हैं और सुनी हैं, और उसको महसूस करके एक बार देख सकते हैं, बेहद शर्मिंदगी वाली ये घटना है। और मुझे लगता है वाकई में ये बड़ा सवाल है कि जो दोषी है उसे तो एक तरफ रखिए, लेकिन वाकई में जो लोग हैं, जिन्हें तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं इस वीडियो में कि वो बच्ची वहां गेट तक जाती है, उसके बाद उसे आगे बढ़ने के लिए कह दिया जाता है। क्या उनको उस बच्ची की हालत नहीं दिखी? क्या देखकर एक आम इंसान समझ सकता है कि वो तकलीफ में होगी? क्या उसे आप बात नहीं कर सकते थे? तो क्या कपड़े भी नहीं दे पाए? ये समाज है। और सबसे बड़ी बात, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, अपनों पे लागू करके देखिए। आपके अपनों के साथ, भगवान ना करे किसी के साथ इस तरह की घटना हो, लेकिन जब ऐसा कोई करे तो फिर कैसा लगता है? देखिए, मैं निश्चित तौर पे बहुत आहत हूँ, और ये कहने के लिए, इस बच्ची के मामले में बात करने के लिए शायद भगवती भी हमारा साथ नहीं दे रही, हमारे पास शब्द नहीं है। आई हैव नो वर्ड। इस समाज के लिए शब्द नहीं है, इन दरिंदों के लिए शब्द नहीं है, इस प्रशासन के लिए शब्द नहीं है, इस गूंगी बहरी सरकार के लिए शब्द नहीं है। मैं इतना ही कहूंगी कि उठो द्रौपदी, कष्ट उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। ये सरकार निकम्मी है, ये बेटियों पर वार करती है, ये सरकार अक्षम सरकार है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने के बाद ये भूल जाती है कि भाजपा के शासन में बेटियों को बचा के दिखाओ, ये चैलेंज है। 12 साल की वो मासूम बच्ची सड़क पे 2.5 घंटे तक अर्धनग्न अवस्था में घूमती रही। वो उसका कारण ये है कि जब मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में हमारी 2 बहनें निर्वस्त्र घुमाई जा रही थी, जब देश के प्रधान सेवक को, देश के चौकीदार को बोलने के लिए शब्द नहीं थे।
मणिपुर की ये हिंसा जब हो रही थी तो स्मृति ईरानी जी और तमाम वो भाजपा की दिग्गज नेत्रियां जो संसद और सदन की शोभा बढ़ाती हैं, जो विधायक कहलाती हैं, जो जनप्रतिनिधि कहलाती हैं, उनके पास बीजेपी की ओर से इतना तीव्र उनको वो था कि वो उस पर एक शब्द ना बोले। ये उसका दुष्परिणाम है। अगर मणिपुर की घटना पर मुखर होकर हमारे मोदी जी बोलते, हमारे शिवराज जी एक्शन लेते, हमारी बीजेपी की सरकार एक्शन लेती, तो शायद ये मणिपुर की फिर घटना, निर्भया जैसा एक कांड फिर मध्य प्रदेश में दोहराया ना जाता। आप इस चीज को समझिए, इस वेदना को आप समझ सकती हैं, मैं समझ सकती हूँ, पर इस वेदना को हमारी भाजपा की महिला नेत्रियां नहीं समझ सकती। आज भी वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके अपनी पार्टी को, अपनी बीजेपी को बचाने में लग जाएंगी। आप विश्वास करिए, आप पूछिए किसी भी भाजपा की प्रवक्ता से, वो भाजपा की प्रवक्ता बनी रहेंगी, पर वो ये महसूस नहीं करेंगी। जो एक शब्द आपने संजो दिया कि अपने ऊपर लागू करके देखिए, हम सब अपने ऊपर लागू करके अगर देखें, काश ये भाजपा की महिला नेत्रियां, स्मृति ईरानी जी, आप सुन सकती हैं मुझे, स्मृति ईरानी जी और भाजपा की ये नेत्रियां जो वहां बैठ के चुनाव लड़ती हैं दिन रात, क्योंकि इनके पास समय नहीं है। स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी के लिए बोलती रहती हैं, उनको सपने में राहुल जी आते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, इनको कभी सुरजेवाला जी से फुर्सत नहीं मिलती, इनको कभी कमलनाथ जी से फुर्सत नहीं मिलती, इनको कभी कांग्रेस से फुर्सत नहीं मिलती। इनके सपने में सुरजेवाला जी, कांग्रेस और कमलनाथ आते हैं। ये डरे हुए लोग हैं, ये सहमे हुए लोग हैं, ये अपनी नाकामी को नहीं छुपा सकते। ये अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए ये बेटियों को नहीं देखते, उनकी सुरक्षा को नहीं देखते, उनके सड़क पे आप ये सोचिए 2.5 घंटे तक अर्धनग्न अवस्था में 12 साल की मासूम, वो कैमरे, वो हालात, वो लोग, ये प्रशासन का खौफ कहाँ है? कहाँ वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है? कहाँ मामा की भांजियां हैं? वो युग आ गया कि कलंकित कर दिया शकुनी और कंस मामा ने। कंस मामा के होते हुए भी एक बहन को जेल में रहना पड़ा। बिल्कुल दीप्ति जी, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ परमिंदर कौर भी जुड़ गई है। परमिंदर जी, सबसे पहले बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। परमिंदर जी, उज्जैन की जो घटना सामने आई है, अब बात इस जगह पे हो रही है कि जो गुनहगार है उसको सजा कब मिलेगी, वो पुलिस पूछताछ कर रही है। अक्सर ऐसी घटनाएं आती हैं वो एक तरफ, लेकिन वो समाज के बारे में क्या कहें, उन उज्जैन वासियों के लिए क्या कहेंगे जहां पे स्वयं बाबा महाकाल होते हैं और कहते हैं पापों का नाश होता है। वहां के लोगों ने मदद करना जरूरी नहीं समझी उस बच्ची के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये बड़ी विडंबना की बात है कि मां शारदा की नगरी में देवी तुल्य लड़कियों सुरक्षित नहीं है, पर इस मामले का पूरा ठीकरा आप सरकार के सर फोड़ नहीं सकते। 2.5 घंटे तक लड़की विषिप्त हालत में कॉलोनियों, घरों, ढाबों के सामने से गुजरती है। यह तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और समाज में आई गिरावट का भी इंडिकेटर है। तो पर एक बात यह भी सही है कि अभी इतनी लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस सब का औचित्य क्या है जब सरेआम ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं? तो मेरा ऐसा मानना भी है इस ऐसे मामलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पर बात तो कहीं ना कहीं सत्य की चुनाव और घोषणाओं में मग्न सरकार है और जमीन पर मचा हुआ हाहाकार है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है परमिंदर जी कि अभी जितने भी विपक्ष में होने के नाते मैं तो कांग्रेस से भी अपील करूंगी और आम आदमी पार्टी से भी, मुझे लगता है कोई एक ऐसा मैसेज या कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत है ताकि लोगों को अब हम जागरूक कर पाए। बिल्कुल, ये मुझे ऐसा लगता है हमें मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे नारी सुरक्षा या बच्चों की सुरक्षा या महिलाओं की, ये केवल सरकार का जिम्मा नहीं है। हम पूरा वी आर रिस्पॉन्सिबल एज अ सोसाइटी और बिल्कुल जवाबदारी है और बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। जैसे आपने बोला मानवता शर्मसार है, बिल्कुल सही आपने बोला। हर किसी को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया दीप्ति जी आपका भी और परमिंदर जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, छोटी सी बात नहीं है, दरिंदगी की इंतहा, मर गई संवेदना। बिल्कुल सही बात है, शायद हर उस आमो खास की भी संवेदना मर गई है जिसने उस बच्ची को वहां इस तरह से घूमते हुए देखा और इस तरह से पीड़ा में देखा, लेकिन एक जहमत नहीं उठाई कि आप उससे कुछ पूछ पाते। पूछना तो छोड़िए, आपने उसे एक कपड़ा देना भी जरूरी नहीं समझा। ये शायद मुझे लगता है एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि प्लीज
प्लीज इस तरह की घटनाओं को थोड़ा सा आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखिए, सोचिए कि भगवान न करे आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ होता, तब भी क्या ऐसे ही होता। मुझे लगता है बहुत गंभीरता से इसके लिए सोचने की हमारे समाज को भी जरूरत है। खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।